नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी हम खड़े हैं, ये जो जगह है कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ है। और पीछे देख रहे हैं, पीछे है जैविक खाद जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और यहाँ से जैविक खाद सेल होता होगा सर किसानों को? हाँ, जैविक खाद यहाँ से। और केचुआ भी अवेलेबल हो जाता होगा सर इस क्षेत्र वालों को? हाँ, केचुआ भी यहाँ किसानों को उपलब्ध हो जाता है। सर आपका नाम और परिचय क्या है? मेरा नाम कुणाल चंद्राकर है और कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर महासमुंद में मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान के रूप में कार्यरत हूँ। ओके सर, इसका जैसे हम एड्रेस बोलें सर तो ये भलेसर से कट के आना पड़ता है इधर? नहीं, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये ग्राम भलेसर में स्थित है। हमको महासमुंद से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ। और जिनको ज़्यादा समझना हो तो वेबसाइट होगा कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ लिखें तो वेबसाइट खुल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी खुल जाएंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र के होंगे। जी 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 हाँ, जितने साइंटिस्ट हैं सभी को कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन है नहीं। हम बात करते हैं अब जैविक खाद बनता कैसे हैं और ये शुरुआत कैसे की। सर, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत आप लोगों ने किस तरीके से की और क्यों की? देखिए, इस परियोजना की शुरुआत हमने वर्ष 2015-16 में की और इसके लिए हमने महात्मा गांधी नरेगा जो चलता है उसके माध्यम से हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया जिला पंचायत में और वहाँ से ये प्रोजेक्ट हमको सैंक्शन हुआ और उसके पश्चात हमने यहाँ पर 18 केंचुआ खाद उत्पादन इकाई की स्थापना की। अच्छा जी। और देखिए, अभी जैसा समय चल रहा है कि हम रसायन की ओर तो जा रहे हैं, रसायन का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ हमको जैविक का भी आज उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो निरंतर घट रही है। तो एक तरफ हमको उत्पादन ज़्यादा लेने का भी हमारे पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और दूसरा जो धरती माता है, ज़मीन है, उसको भी हमको स्वस्थ हेल्दी बनाए रखना है, उर्वर बनाए रखना है। तो इस वजह से हमको जैविक खाद उसमें डालने की आवश्यकता है और इसलिए हमने इस जो केंचुआ खाद उत्पादन की इकाई है उसकी स्थापना की और इस खाद का उपयोग हम अपने प्रक्षेत्र में भी करते हैं और किसान भाइयों को भी उनके लिए भी उपलब्ध होता है। सर, ये ज़रा हमें पहले समझाइए क्योंकि ये राजस्थान स्टाइल का स्क्रीन पहली बार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये केंचुआ खाद जो हमारे पास तैयार हो जाता है उसको छानने का एक यूनिट है। इसमें हम जो तैयार केंचुआ खाद है उसको यहाँ से डाल देते हैं और इसको इस तरह से बेरिंग लगा है, शाफ्ट लगा है और ये घूम जाता है, मूव करते हैं तो इससे आसानी से जो छना हुआ खाद है वो नीचे गिर जाता है। और देखिए, थोड़ा सा टिल्ट है, तिरछा है। तो जो केंचुआ है वो धीरे से उधर नीचे सरक कर अच्छा केंचुआ अलग हो जाता है इसमें। तो जो भी केंचुआ खाद का अपना फार्म बनाते होंगे या जो वर्मी कंपोस्ट का बना रहे हैं उनको ये रखना जरूरी है कि केंचुआ अलग से छन जाए जिसको वापस वहाँ पे हम डाल सकें और खाद को दे सकें, रख सकें। बिल्कुल। और किसान भाई अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि इस तरह का वो एक मशीन, ये यंत्र है, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये में हमने इसको तैयार किया है, इसको बनवा लें। इससे जो है काम काफ़ी आसान हो जाता है। अन्यथा ये होता है कि 4 लेबर उसको लेके इस तरह से छानते रहें तो उसमें समय और धन की बहुत खर्च होता है और इसमें समय धन की बचत होगी। देखिए, ये तकरीबन 1.5 इंच की पाइप है, 4 साइड लगी है बेड के जैसे, और ये पाइप है ये भी 1.5 इंच की है और इस पे बेरिंग लगी है और ये पाइप हैंडल बना दिया गया है और ये पट्टियों का एक पतला पट्टी है, 5 mm की पट्टी है जिसको बेंड कर दिया है, उसके ऊपर जाली लगा दिया है और यहाँ से घुमाओ और बाहर इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये तकरीबन 5-6 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा मेरे अंदाज से। जी हाँ, यहाँ पे बेरिंग लगी हुई है, उसको थोड़ा सा समय समय पर अपन ग्रीसिंग करते रहते हैं तो ये आसानी से मेंटेन होके हम इसको बढ़िया यूज़ करते रहते हैं। किसान भाई एक काम और करें कि ये जो जाली है इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें हल्का सा पेंट कर दें, इसमें पेंट कर दें तो इसकी जंग भी नहीं लगेगी, खूबसूरत भी हो जाएगा। लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। और एक उपयोग और है, जैसे हम राजस्थान के गोट फार्मरों के यहाँ ये चीज़ बहुत देखते हैं। आप कैसे बना सकते हैं पता चल गया, जैसे भूसा है तो भूसा भी इसमें डाल दे तो वो भी छन जाएगा, एक और उपयोग है। तो इस तरीके से भी दाने भूसे का भी कर सकते हैं, लेकिन जो जैविक खाद वाले हैं वो जैविक खाद का कर ले, केंचुआ छान ले इससे। ठीक है ना सर? अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने में टंकी बना और कैसे कैसे बना है। सर, एक टंकी किस हिसाब से बना है, इसकी साइज वगैरह क्या क्या है? ये जो टंकियां हैं हमारे पास ये 12 फीट लंबी है, 5 फीट इनकी चौड़ाई है और 2.5 फीट की इनकी ऊंचाई है। 2.5 फीट ऊंचाई सर? जी हाँ, जी हाँ। ओके सर। और आप देख रहे हैं 2 टंकियों को हमने यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है
और जो दोनों टंकियों के बीच की दीवार है उसमें हमने लगभग 2 जगह पे छेद किया हुआ है, वहाँ पे पाइप लगा दिया है ताकि जब हम इसमें पानी देते हैं। ये वाला बोल रहे हैं? नहीं, ये अंदर दोनों टंकियों, ये जो दीवार है हाँ, उसमें नीचे की ओर 2 हमने छिद्र बना दिया है। अच्छा, जिससे कनेक्टिविटी आपस में हो सके। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें चला जाए, या इसमें ज़्यादा हो जाता है इसमें चला जाए, इस तरह से हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं और पाइप लगा हुआ है, छिद्र किया हुआ है। जी हाँ। तो यहाँ से हम वर्मी वाश का कलेक्शन करते हैं। इसको थोड़ा सा हमने मैकेनाइज करने का प्रयास किया है। ये पूरी यूनिट में आप देख सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा है। हाँ, स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर हमने इसमें लगा दिया है। और इससे ये होता है कि हमको अलग से पाइप के द्वारा ऐसे पानी देने की आवश्यकता जी हाँ नहीं पड़ती। अन्यथा ये होता है कि एक लेबर सुबह से शाम तक सिर्फ इसमें पानी देने का काम करता है। हाँ। हमने जो हमारा मशीन है, पंप है, उससे इसको जोड़ दिया है, माइक्रो स्प्रिंकलर लगा दिया है। हाँ। और ये बटन स्टार्ट करके हम इसको इरिगेट कर देते हैं। एक आदमी बटन स्टार्ट करेगा और पानी लग जाएगा, और पानी होने के बाद बटन बंद कर देगा। मतलब एक आदमी का काम बच गया कम से कम, कि जो ऐसे पानी मारते रहेगा वो बच गया। ठीक है सर। सर मुझे एक चीज़ समझाइए, तो वर्मी कंपोस्ट में सर कितना पानी चाहिए रहता है, कितना पानी चाहिए रहता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है और आपने इसका प्रबंधन किस तरह से किया हुआ है। हाँ सर। जैसे गर्मियों का मौसम है तो हमको लगभग हर रोज़ पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, और बारिश का मौसम है तो हम 5 दिन 6 दिन में भी नमी को देखते हुए इसमें पानी दे सकते हैं। और ठंडी का समय है अगर, तो 3 दिन 4 दिन में हम इसमें पानी देते रहें। दूसरा, अगर पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो वो एक समझ लीजिए कि उच्च गुणवत्ता का हमको पोषक तत्व तरल रूप में मिल रहा है, तरल पदार्थ के रूप में, उसको कहते हैं वर्मी वॉश। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो सारी टंकियाँ हैं वो पाइप से जुड़ी हुई है, और नालियों के द्वारा हम आगे इसको जाकर एकत्र कर लेते हैं, और अच्छी गुणवत्ता का वर्मी वॉश हमारे पास तैयार हो जाता है। वो भी खेतों में काम आता है? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी खेतों में काम आता है। छिड़काव कर सकते हैं स्प्रेयर से? जी, बिल्कुल उसको स्प्रेयर से कर सकते हैं। स्प्रेयर से छिड़काव कर सकते हैं, और चाहे तो किसान भाई उसको सीधे उसको लेकर पौधों में दे सकते हैं, सीधा डाल सकते हैं, डिब्बे में भर के सीधा डाल सकते हैं। और जैसे बागवानी कर रहे हैं तो सीधा डिब्बे में डाल के उसको जड़ों पे डाल सकते हैं। जड़ों पे डाल दें। और अगर स्प्रे के माध्यम से देना है तो 9 लीटर पानी में हमको 1 लीटर वर्मी वॉश को मिलाकर उसको हर 10 दिन 12 दिन में किसान भाई फसलों में उसको छिड़क सकते हैं। ओके सर, ओके। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा था, इसमें गीला गोबर डालते हैं कि कैसे करते हैं सर? देखिए, इसमें लगभग 20 से 25 दिन पुराना जो है हम गोबर यूज़ करते हैं। एकदम से गीला गोबर हम इसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि थोड़ी सी उसमें हीट जनरेट होती, गर्मी रहती है, तो थोड़ा उसको बाहर में फैला लेते हैं, और उसके पश्चात हम इसको इसमें उपयोग करते हैं। और साथ ही हमारे पास जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, फसलों के जो अवशेष होते हैं या घास फूस होते हैं, उसको भी हम एक परत के रूप में इसको इसमें डालते हैं। इसकी प्रक्रिया मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो निचली परत है उसमें हम 6 इंच जो है गोबर इसमें डाल देते हैं सबसे पहले। उसके पश्चात 6 इंच कचरा हम डालते हैं, चाहे वो कचरा सूखा हो या गीला हो, दोनों प्रकार का कचरा हम डालते हैं। जी, कचरा, कोई भी किसी प्रकार का जो कचरा, तो पैरा की कुट्टी भी डाल सकते हैं? पैरा की कुट्टी डाल सकते हैं, भूसे की कुट्टी, गेहूं की कुट्टी हम डाल सकते हैं इसमें। अच्छा। या हमारे पास जैसे किसान भाइयों ने तिल लगाया है तो तिल की जो कड़वी है उसको किसान भाई थोड़ा सा उसको पैर से दबाकर बारीक कर लें और उसके पश्चात इसमें डाल दें। अच्छा। और जो हरे घास फूस हैं उसको भी किसान भाई इसमें डाल सकते हैं, और वो सभी चीज़ों को केंचुआ खा जाता है, अच्छी गुणवत्ता का खाद तैयार होता है। ओके सर। तो इस प्रकार से हम परत दर परत इसको, पहले गोबर की एक परत बिछा दिए 6 इंच की, फिर 6 इंच हम इसमें कचरा बिछा देते हैं, तीसरे परत के रूप में हम फिर से गोबर बिछा देते हैं, चौथे परत के रूप में हम फिर से कचरा बिछा देते हैं, और अंत में ऊपर गोबर आ जाता है। और उसके पश्चात हम इसको समझ लीजिए कि बोरे का हम इसमें उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि बोरे को खा जाता है जो केंचुआ है। अच्छा, बोरे को भी खा जाता है? बोरे को भी खा जाता है। तो अगर हम पुराने बोरे भी यूज़ करें तो 10 रुपये 20 रुपये से कम में एक बोरा नहीं मिलता है, और 10-12 बोरा एक जो यूनिट है उसमें लग जाएगा। वो नमी को हम नियंत्रित करने के लिए उस बोरे का हम उसमें उपयोग करते हैं, ताकि नमी और अंधेरा बना रहे, जो कि ऊपर में केंचुआ है। अंधेरा पसंद जीव है क्योंकि वो। अच्छा। तो उसके स्थान पर हम जो है घास फूस को हम उसमें डाल देते हैं ऊपर से, ऊपर में। तो हमारे बोरे की भी वो बचत हो जाती है, पैसा बच जाता है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी आपके पास, चाहे वो धान का पैरा हो
हाँ। या गेहूं का जो पैरा हो या दूसरा जो भी घास फूस है उसको इसमें एक परत के रूप में ऊपर डाल दें। हाँ हाँ। जिससे जो है नमी बनी रहेगी और अंधेरा बना रहेगा और हमारा खाद तैयार होगा, हमारे पैसे की भी बचत होगी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं जैसे किसान परेशान रहते हैं कि पैरे का क्या करें, पैरे का क्या करें, पैरे का क्या करें, तो इसके वर्मी कंपोस्ट के ऊपर डाल दें, वो बोरे का काम करेगा पैरा, और उसको भी अंत में जी केचुआ वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देगा उसको भी। और हमने जो है जैसे किसान भाइयों की समस्या होती है, आपने सही प्रश्न किया कि जो पैरा है उसको हम क्या करें, और सामान्यतः ये देखने को आता है कि पराली या पैरा है उसको किसान भाई जलाने को मजबूर होते हैं। हाँ। क्योंकि उसका सही तरह से प्रबंधन नहीं हो पाता। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि गौठान का जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें किसान भाई चाहे तो पैरे को एकत्रित करके वो दान में दे दें गौ माता के लिए। हाँ। या तो फिर किसान भाई उसको अपने खेतों में ही सड़ा सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करके। हाँ। और अगर किसान भाई इस तरह से यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर किसान भाई समूह बना लें, समूह बनाकर मनरेगा में परियोजना जमा करें तो उनको भी, उनके समूह को ये जो केंचुआ खाद उत्पादन की इकाई है वो मिल जाएगी और उसमें वो केंचुआ खाद का उत्पादन कर सकते हैं। सारी फंडिंग जिला पंचायत शासन के द्वारा हो जाएगी। तो इस तरह से किसान भाई इसका भी लाभ ले सकते हैं और पैरे का भी हमारा बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, ये पैरे का डिकम्पोजिंग जरा मुझे समझाइए ना। जी हाँ, देखिए एक तो हमारे पास जैसे हमने धान की फसल लगाई है, आजकल हार्वेस्टर की तकनीक आ गई है, तो खेत में पड़े रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लंबे जो पैरे बच जाते हैं। तो पहले तो किसान भाई जैसे मैंने बताया चाहे तो गोठान में दे दें या फिर इसमें डाल दें, या फिर अगर किसान भाई उसको सड़ाना चाहते हैं तो उसके भी कई तरीके हैं। तो किसान भाई वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान है, वेस्ट डिकम्पोज़र को जो बनाने की तकनीक है वो 200 लीटर हमको पानी लेना पड़ेगा ड्रम में। उसमें 2 किलो हम गुड़ को बाहर घोल लें, उसको डाल दें और वेस्ट डिकम्पोज़र की डिब्बी आती है छोटी सी, या किसान भाई अगर चाहे तो हमारे पास वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार है। चलिए सब जो दिखाते हैं। तरल जो डिकम्पोज़र है उसको भी किसान भाई ले सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर जो तरल वेस्ट डिकम्पोज़र है उसको डालकर। हाँ, कौन सा है सर? ये है वेस्ट डिकम्पोज़र। ये आपके पास है? जी हाँ, ये डिकम्पोज़र है। ठीक है सर। तो ये आपसे ले सकते हैं जी। किसान भाइयों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये उपलब्ध है और किसान भाई आकर ले जाते हैं। गोठानों में भी ये जाता है। तो इसको कितना पानी में मिला के छिड़कना पड़ेगा सर? ये 200 लीटर, पहले तैयार करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 200 लीटर का इस तरह से हम ड्रम ले लें। हाँ। ये 500 लीटर का ड्रम है। इससे छोटा होगा ड्रम। 200 लीटर पानी उसमें ले लें, 2 किलो गुड़ ले लें। उसके पश्चात तरल डिकम्पोज़र या डिकम्पोज़र का डब्बा आता है छोटा सा, वो भी उपलब्ध हो जाता है। जो उपलब्ध हो उसको हम डालकर इसमें घोल लें। डालने के पश्चात एक लकड़ी की सहायता से इसको अच्छे तरह से 5 मिनट 10 मिनट घुमाते रहें और इसको साफ और छांव वाली जगह पर इस तरह से ढककर रख दें। और ये जो प्रक्रिया है, घुमाने की प्रक्रिया, इसको हमको 4 दिन 5 दिन 6 दिन करना पड़ेगा। उसके पश्चात जैसा आपने देखा अभी, एक दूधिया इस तरह का हमको पदार्थ बनता हुआ दिखाई देगा जिसमें एक खट्टापन रहेगा, दही के समान ये इसमें गंध आएगी। तो समझ जाएं कि हमारा जो डिकम्पोज़र है वो बनकर तैयार है। उसके पश्चात किसान भाई उसको ले जाएं और 500 लीटर प्रति एकड़ डिकम्पोज़र को किसान भाइयों को अपने खेतों में उपयोग करना है। उपयोग करने का तरीका ये है कि किसान भाइयों के पास अगर बोरवेल है, सबसे पहले तो जो पैरा जो छूट जाता है उसको पूरे खेत में अच्छे तरह से फैला लें। अगर रोटावेटर उपलब्ध है किसान भाइयों के पास तो उसको रोटावेटर उसमें चलवा दें। उससे ये होगा कि जो चॉपिंग हो जाएगी, पैरे जो लंबे रहते हैं वो छोटे भागों में कट जाएंगे। और उसके पश्चात किसान भाई उसमें पानी चला दें और इसके जगह कल्टीवेटर उसके स्थान पर, रोटावेटर के स्थान पर अगर स्ट्रॉ रीपर मिलता है जो कि पैरों को छोटे छोटे उसमें आकार में काट देता है, वो अगर मिलता है तो किसान भाई उसका भी उपयोग कर लें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको जो लंबा पैर है उसको छोटा करना है। किसान भाइयों की ये समस्या होती है कि रोटावेटर जब चलाते हैं तो पैरा फंसने लग जाता है। तो भी कोई समस्या नहीं है, उसको थोड़ा सा लीवर उसको उठा लें रोटावेटर का, और जो फंसा हुआ पैरा उसको निकाल दें और इस तरह से धीरे धीरे करके उसको चला के उसकी चॉपिंग कर लें, पैरा छोटा कर लें। और फिर जहाँ पे बोरवेल है वहाँ पे
पानी को हम चला दें और उस स्थान पर जो 500 लीटर हमने डिकम्पोज़र तैयार किया है उसको हम डाल दें, ताकि अच्छे प्रकार से वो जो डिकम्पोज़र है वो खेत में फैल जाए। और इसके पश्चात हमको थोड़ी नमी उसमें खेत में बनाकर पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। और हम देखेंगे 35 दिन है, अगर हम अच्छे तरह से प्रबंधन करें तो हमारा जो पैरा है वो सड़कर खाद के रूप में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, ये जो बोल रहे थे ना ढकने का, ऐसा ढक दे पेरा को, ऐसा बोल रहे ना, इस तरह से हम इसको ढक सकते हैं। और ये सर ने जो बताया कि ये वर्मी वॉश जो निकला है वो है। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, ये जैसे किसानों को यहाँ से देते होंगे वर्मी कंपोस्ट, वो कितना रुपया केजी में देते हैं, कैसे देते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय ने इसका जो दर निर्धारित किया हुआ है 400 रुपये केजी के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से। और आइसिनिया फेटिडा किस्म हमारे पास उपलब्ध है। अब वो हम किसान भाइयों को 400 रुपये किलो के हिसाब से उसको उपलब्ध कराते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन ने जो केचुआ का खाद है, केचुआ का 400 रुपये किलो। हाँ सर। और खाद को हम 10 रुपये किलो में किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। 10 रुपये किलो में करवाते हैं किसान भाइयों को। ठीक है सर। और इसी का यही गाय है, इनके पास, सर के पास गाय है, और उसी का होगा सर ये पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बाहर से और हमको गोबर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गाय है वहाँ से, देसी गाय हमने गिर नस्ल की गाय रखी हुई है। दूध उत्पादन उससे हम लेते हैं। और जो गोबर है उसको हम यहाँ पर, और हमारे यहाँ जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम इसमें डालकर एक अच्छी गुणवत्ता का खाद बनाने का प्रयास करते हैं। सर एक चीज़ और पूछना था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे आज हमने गोबर डाला, ठीक है, तो वो कंप्लीट कितना दिन लगता होगा कि वर्मी कंपोस्ट हमारा रेडी हो जाए? देखिए, 2 से ढाई महीने में, मैंने जो प्रक्रिया बताई है उस तरह से अगर अपन करें तो 2 से ढाई महीने में हमारी जो एक टंकी है, टंकी का जो खाद है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। जी हाँ। होता यह है कि ऊपर की खाद बनती जाएगी, उसको चाहे तो किसान भाई निकाल लें ऊपर धीरे धीरे। जी हाँ। और उसके पश्चात वो केंचुआ नीचे जाता है धीरे धीरे। और जो है हमारे पास जो उपलब्ध पदार्थ है उसको खाकर वो केंचुआ खाद में बदलता जाता है। मतलब वो कंटिन्यू नीचे जाता जाएगा, केंचुआ ऊपर खाद बनते जाएगा और नीचे जाता जाएगा, ऊपर खाद बनते जाएगा, नीचे जाता जाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके। और सर कोई जैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कोई समझना चाहे आपसे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे करें, तो यहाँ आके भी समझ सकते हैं सर, प्रैक्टिकल? बिल्कुल। हम जो है हमेशा किसान भाइयों को जो सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और किसान भाई यहाँ पर आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। उनका लिटरेचर भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा केंचुआ खाद उत्पादन से संबंधित। और समय समय पर इससे संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित करते हैं और बाहर भी हम आयोजित करते हैं। तो वहाँ से भी किसान भाई पूरी जानकारी और प्रैक्टिकल अगर नॉलेज लेना चाहें तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको खोजना है तो गूगल पर लिखें कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़, उनका वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट के कांटेक्ट पे अगर जाएंगे तो पूरा डिटेल खुल जाएगा, कहाँ पे है, कैसा है, कौन सा नंबर अप्लाई करें, कौन सा फैक्स नंबर है, कौन सा ईमेल है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश हूँ सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद सर का भी धन्यवाद।